चलेगा, शुरू करते हैं। सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर 9 लगाए हैं आज। तो इसके जितना भी जीके वाला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा वास्तुशिल्प है जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया था? जिप्सम, मोटार, लोहा स्लैब, पकी हुई ईंट और धूप में सुखाई गई ईंट। तो कौन सा बाहर रखा गया था? तो लोहा का स्लैब। लोहा का स्लैब सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज किया गया था, इसलिए लोहा स्लैब बाहर हो जाएगा। आगे कहता है रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम क्या था? रत्नाकर किसे कहा गया है? तो रत्नाकर कहा गया है वाल्मीकि को। रत्नाकर किसे कहा गया है? वाल्मीकि को रत्नाकर कहा गया है। अब अगला कहता है कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? तो कनिष्क ने। ठीक है, भीम कड़फिसस, कुडुल कड़फिसस, उसके बाद कनिष्क। कुछ कहता है कि मुगल शासक के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार करिए। तो मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? 1595 में। कब हुआ था? 1595 में, जो कि गलत, 1571 दे दिया जो कि गलत हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? 1595 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। उसके बाद मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बाबर के समकालीन थे। ये भी गलत हो जाएगा। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, जब 1576 में युद्ध भी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? तो जगत गुरु किसे कहा जाता है? तो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर, देखिए बहमनी साम्राज्य जो अलग अलग टूटा था, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार, इस समय उसमें बीजापुर है। तो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाही इसको जगत गुरु कहा जाता है। तो बीजापुर पढ़ लेंगे, बीजापुर शासक। उसके बाद कहता है कि गुजरात राज्य में पहली बार जजिया किसने लगाया था? तो जजिया गुजरात राज्य में पहली बार लगाया था किसने? अहमद शाह प्रथम ने लगाया था। किसने लगाया था? अहमद शाह प्रथम ने लगाया था जजिया कर। ठीक है, अहमद शाह प्रथम ने लगाया था जजिया कर गुजरात में। उसके बाद संथाल नामक जनजाति समूह में बगावत किसने कब किया था? तो 1855-56 में। संथाल सिद्धू कानू हो जाएंगे, सिद्धू कानी चांद भैरव हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से शिक्षा आयोग के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? तो हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में हंटर आयोग शिक्षा के लिए किया गया था। हंटर आयोग किसके लिए किया गया था? शिक्षा के लिए किया गया था 1882। किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। ऑप्शन में दिया हुआ है सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग ये भी शिक्षा से संबंधित है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के स्थापना से संबंधित है। सैंडलर आयोग के साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। तो सैंडलर आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1917 में। 17 में कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। सैंडलर आयोग शिक्षा से विश्वविद्यालय से कब हो जाएगा? 1917 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे के बाद कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। उसके बाद कहाँ हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। उसके बाद कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। सबसे पहले कौन हो जाएगा? W.C. बनर्जी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, जॉर्ज। तीसरा में कौन हो जाएगा? जॉर्ज जी हो जाएगा। उसके बाद बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। ठीक है, 85 में स्थापना हुआ। लॉर्ड डफरिन इसके संस्थापक थे, सचिव थे। अगला, बंगाल में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बंगाल में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक। ऑप्शन में चित्तरंजन दास हो जाएंगे। तो चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कर दिया था। आगे चलकर आज़ाद हिंद फौज के संचालक के रूप में सुभाष चंद्र बोस भी आए 1943 में। आगे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? मूल ताल हैं कर्नाटक संगीत में कितने ताल हैं? तो 7 ताल हो जाएंगे। कितने ताल हैं? 7 ताल हो जाएंगे कर्नाटक संगीत में, 7 ताल। उसके बाद देखिए 7 ताल हो जाएंगे। उसके बाद मंदिर है। देखिए आगे कहता है कि मोत्सु महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जो बुआई के मौसम में समाप्त हो चुका होता है, और यह उत्सव आबो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है। मोत्सु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मोत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगला, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना कहाँ हुआ था? मिलान करने वाला है। बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में।
दिलवाड़ा के जैन मंदिर का स्थापना कहाँ हुआ था? राजस्थान में। लिंगराज मंदिर का स्थापना कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। हम्पी का स्मारक कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटका में। ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना किसने किया था? तो चोल वंश के राजा कौन था? राजराज प्रथम। अगला, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का स्थापना किसने किया था? तो बिमल शाह ने करवाया था, बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद लिंगराज मंदिर का स्थापना किसने करवाया था? तो सोमवंशी राजा आयाती ने कराया था। उड़ीसा में सोमवंशी राजा आयाती ने कराया था। उसके बाद इसका पूरा किसने करवाया था? तो पूर्वी गंग वंश के लोगों ने करवाया था, राजाओं ने करवाया था। उसके बाद हम्पी के स्मारक में विजयनगर साम्राज्य, कृष्ण, ये सब मिलता है, संगम वंश, कर्नाटका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जितना भी यूटीज हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। आगे कहता है कि पाटनी दून भारत के किस भूआकृति विभाजन से संबंधित है? तो पाटनी दून कहाँ संबंधित है? तो उत्तराखंड में पाटनी दून है। ये हिमालय के शिवालिक क्षेत्र से संबंधित है, तो हिमालय पर्वत से संबंधित है पाटली दून। ठीक है। अगला, देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। देवप्रयाग में क्या मिल जाएगा? अलकनंदा और भागीरथी मिल जाएगा। उसी प्रकार से पूछ देगा कि कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगा? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलेगा। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कहता है साफ रातें बादल वाली रातों को से ठंडी क्यों होती है? तो साफ रातें जो विकिरण जो लौट के जाता है वो लौट के नहीं जा पाता है बादल वाली रातों में, साफ रातों में लौट के चला जाता है, इसलिए रातें ठंडी होती हैं। अगला कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिना बाउंड्री का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दूसरा नंबर पर ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, बिना बाउंड्री वाला। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? तो दूसरा वर्ग जिसमें छल्ला भी लगा हुआ है, किसमें कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। पहला बृहस्पति हो जाएगा। आगे कहता है कि पृथ्वी पर ओजोन परत का क्या महत्व है? पराबैंगनी किरण को रोकना इसका काम है। अगला, बहुदलीय प्रणाली कहाँ है? भारत में। द्विदलीय प्रणाली कहाँ है? यूएसए में, कांग्रेस और लेबर पार्टी। अगला, एकल दलीय प्रणाली कहाँ है? चाइना में। एकल दलीय समाजवादी। ठीक है। आगे कहता है कि भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति आर्टिकल 324 के से होता है। कहाँ होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे कहता है कि किस वर्ष में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किया गया था? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। 1861 में राज्यपाल का अध्यादेश आया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम, जिसमें से 60% से अधिक वही हो गया संविधान में, उसी से लिया गया है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। उसके बाद 1935 में प्रांतों में स्वायत्त शासन दिया गया था। अगला, भारत में संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध किससे संरक्षण प्रदान करता है? तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कितना हो जाएगा? आर्टिकल 22 हो जाएगा। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कितना? आर्टिकल 22 हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है? तो राष्ट्रीय आयोग का गठन कब करना है? तो 350 के बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना है। भाषा आयोग का गठन करना है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रभाषा जो भी आप पढ़ते हैं, तो राजभाषा के कितना भाग में पढ़ने के लिए है? तो भाग 17 में पढ़ना है। कितना भाग में पढ़ना है? भाग 17 में पढ़ना है। और भाग 17 में 343 से लेकर कितना तक आता है? 351 तक। 343 से कितना तक आता है? 351 तक आता है, जिसमें 343 में भारत का संघ की राजभाषा क्या होगा? हिंदी। संघ की राजभाषा क्या होगा? हिंदी हो गया। उसके बाद 344 में क्या कहता है कि इसके लिए आयोग बनाया जाएगा। इसके लिए क्या बनाया जाएगा? आयोग बनाया जाएगा। उसके बाद इसीलिए आयोग बनाया जाएगा। आयोग दो प्रकार के, 344 में इसलिए सिंपल आयोग बनाया जाएगा संघ की राजभाषा आयोग, मानी कि राज्य की राजभाषा आयोग के लिए, संघ की राजभाषा आयोग के लिए, सबके लिए अलग अलग आयोग बनाया जाएगा। लेकिन अगर अल्पसंख्यक जो भाषा खत्म होने वाली है,
कम भाषा बोली जा रही है, जिसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का चर्चा कितना में है, 350 के बी में है, 350 के बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि संघ शासित प्रदेश, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधान के अनुसार होगा। तो देखिए, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन कितना है, तो अनुसूची 4 में है, संघ, वेतन, शपथ, राज्यसभा सीट, पूर्वोत्तर राज्य होगा, SC ST हो जाएगा, फिर भाषा, उसके बाद पंचायत, नगर निगम, ये सब हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि राज्यों का सीटों का आवंटन, तो राज्य परिषद की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित है। तो राज्य परिषद का आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, आर्टिकल 80 से संबंधित है, आर्टिकल 80 से संबंधित है। अगर अनुसूची पूछता है तो अनुसूची 4 हो जाता। ठीक है, आगे कहता है कि मौलिक अधिकार कौन सा है जिसमें मानव तस्करी, बेगारी, अन्य प्रकार के जबरन श्रम से प्रतिबंधित करता है, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, 23, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, भारत में कानून बनाने का अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो राष्ट्रपति लेता है। और कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये को चिन्ह को अपनाया, कब अपनाया, 2010 में अपनाया था। कब अपनाया, 2010 में, और 2010 में अपनाया तो इसके लिए एक प्रतियोगिता हुआ था कि रुपये को चिन्ह बनाइए, उसके लिए प्रतियोगिता था। उसमें उस प्रतियोगिता में कौन जीते थे, उदय कुमार जीते थे, उदय कुमार, वही उदय कुमार बनाए थे रुपया के चिन्ह, और उसको 2010 में अपनाया गया। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित हुआ था 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। आगे इसी में जलवायु परिवर्तन में दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था 1997 में। ठीक है, उसके बाद 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर कौन थे। 1980 में भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर कौन थे, तो अतुनु भट्टाचार्य थे गोलकीपर, अतुनु भट्टाचार्य। आगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कैसे जाना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में नाम सुना है, इटली में जो नर्स के रूप में इलाज करती थी। तो भारत में कौन हो जाएंगे, सरोजनी नायडू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सरोजनी नायडू हो जाएंगे। अगला, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने स्थापना किया था, तो लिंगराज मंदिर का स्थापना किसने किया था, तो सोमवंशी राजा अयाती ने करवाया था। उसके बाद इसका पूरा किसने करवाया था, तो पूर्वी गंगवंश के राजाओं ने करवाया था। आगे, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे, तो पहले ये जान लेते हैं कबड्डी अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961 में होता है। और कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे, सहानंद महादेव शेट्टी थे। 1972 में इनको मिला था। कब मिला था, 1972 में सहानंद महादेव शेट्टी थे 1972। और कहता है कि द फायर बर्नस ब्लू करुण केशव और द्वारा लिखित भारत में पहली महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुआक्षेपित इतिहास कौन लिखे हैं, तो सिद्धांत पटनायक लिखे हैं। अगला कहता है कि NHRC नेशनल ह्यूमन रेगुलेटिंग एक्ट है, क्या है, कमीशन, रेगुलेट कमीशन। तो इसको कौन चलाता है, किसका जन निकाय है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हम रेगुलेटिंग कमीशन बोल रहे, राइट कमीशन। आगे कहता है कि बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया, तो जनजाति में से कौन सा हो जाएगा, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। बिरसा मुंडा विरोध, मैंने कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899 1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह। आगे कहता है कि क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती करता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए कौन सा निकाय, कौन सा संस्था जो भर्ती करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग भर्ती करता है। संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल कितना है,
संघ लोक सेवा आयोग के आर्टिकल कितना है 315 से लेकर 323 तक ला। यूपीएससी का आर्टिकल 315 से 323 तक का है, जिसमें अगर ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पभाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार। देखिए इसका छेड़फाड़ करते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आर्टिकल कितना हो जाएगा 338 का बी, 338 का बी। इसका कब हुआ था अल्पसंख्यक आयोग, इसका कब हुआ था 1993 में। ओबीसी का आरक्षण कब मिला था 1993 में, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माने कि बैकवर्ड कास्ट एनसीबीसी 338 के बी हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति को अलग कब किया गया था, उसी में किया गया था 338 के ए में किया गया था। कब किया गया था, ये भी 1993 में किया गया था। ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार। अभी बोले कि भाषा के बारे में जानकारी भाग संविधान के भाग 17 में मिलता है, जो कितना में 343 से लेकर 343 से लेकर कितना तक है 351 तक ला है। 343 में भाषा राजभाषा हिंदी, 344 में आयोग बनाना है और 350 के बी में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयोग बनाना है। वही पूछ रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयोग 350 के बी में। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव को संचालित करता है। चुनाव आयोग कितना हो जाएगा, चुनाव आयोग संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी को संचालित करता है। ठीक है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑप्शन एनालिसिस कर रहे हैं, इसको भरने वाला था भर दिए। और कहता ऑप्शन को डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का आर्टिकल कितना हो जाएगा आर्टिकल 93 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक है। गणपूर्ति कितना हो जाएगा आर्टिकल 100 हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है। विशेष अभिभाषण कितना हो जाएगा आर्टिकल 86 हो जाएगा। आगे संसद कितना में हो जाएगा 79 में हो जाएगा। संसद 79 में हो जाएगा। राज्यसभा 80 में हो जाएगा। लोकसभा 81 में हो जाएगा। प्रधानमंत्री 75 में हो जाएगा। मंत्रिपरिषद 74 में हो जाएगा। राष्ट्रपति को सूचना 78 में हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लघु संविधान 1976 के आपातकाल के दौरान पहली बार लागू किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में जो लागू किया गया था। अगला, पंचायती राज प्रणाली की पहले किन दो राज्यों में लागू किया गया था? पंचायती राज प्रणाली राजस्थान के नागौर और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह बैंक संबंधिता कार्यक्रम मानी कि बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब से शुरू हुआ? स्वयं सहायता समूह बिहार में कब आया था? तो बिहार में नीतीश कुमार जब आया तो स्वयं सहायता समूह लाया था वर्ल्ड बैंक के टाइप करके। कब आया था? 2005 में नीतीश कुमार। लेकिन उससे पहले स्वयं सहायता समूह से बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हो गया था? तो बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्वयं सहायता समूह शुरू किया था कब? 1992 में। 1992 में। अगर पूछ दे कि नाबार्ड, इसका शुरुआत किसने किया था? नाबार्ड ने किया था। इसका शुरुआत नाबार्ड द्वारा किया गया था। तो नाबार्ड की स्थापना कब हो जाएगा? नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में हो जाएगा। वही नाबार्ड है जो 1992 में 10 साल के बाद SHG स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत 1992 में जोड़ता है। आगे कहता है कि आगे क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रतिशत सबसे कम है? लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सारा, जिसको हम आसान भाषा में कह रहे हैं, तो सबसे कम प्रतिशत केरला का हो जाएगा। सबसे कम प्रतिशत केरला का हो जाएगा। लेकिन केरला ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। आगे, अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में सम्मिलित है। बाजार गतिविधि में शामिल है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। बाजार गतिविधि वैसा गतिविधि जिसमें से बाजार का फायदा हो और लोगों का फायदा हो, उसमें बाजार गतिविधि के अंतर्गत आएगा।
इसमें ऑप्शन में दिया है कि आत्म खपत के उत्पादन, आत्म खपत के लिए जो हम खपत कर ही देंगे लोगों का फायदा नहीं होगा, इससे बाजार गतिविधि नहीं हुआ। अगला ऑप्शन दिया है कि धर्मार्थ के लिए की गई गतिविधि, तो हम जो भी धर्म के लिए की गई गतिविधि करेंगे, पूजा पाठ करें चाहे जो भी करें, वो खुद के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए या फिर बाजार के गतिविधि के लिए नहीं कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधि। वेतन कहूँ हम कोई फर्म में काम करेंगे, वेतन करेंगे, पूंजी लगाएंगे, दुकान चलाएंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा, वेतन या लाभ के लिए किया गया गतिविधि बाजार गतिविधि होगा, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगला उपहार कर या संपत्ति कर कैसा टैक्स हो जाएगा, तो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला उड़ान योजना, और यह उड़ान योजना किससे संबंधित है, तो माने कि कम पैसा में उड़ान से, माने कि वायुयान यात्रा, नगर विमानन से संबंधित है। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार विवरण से किसका मापन किया जाता है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार विवरण से किसका मापन किया जाता है, तो देश का आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दे देगा देश का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास दोनों। जीडीपी से वृद्धि हो रहा है तो देश का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। सामाजिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रत्यास्था, जीवन प्रत्यास्था, बहुत सारा चीज़ हो गया, उसमें सामाजिक विकास नहीं आ सकता है जीडीपी में। जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास आ सकता है। ठीक है, अगला कहता है कि 2000 से 2001 में पेश किए गए कौन सा ऐसा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करना था। कौन सा ऐसा है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आया, 2001 में आया था, 2001 में आया था, समझ रहे हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में गाँव में शिक्षा, पेयजल और स्वास्थ्य वगैरह जाए 2001 में। उसके बाद में ऑप्शन में दिया हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया, 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया है। और अन्नतोदय योजना कब आया, 2000 में आया है। और स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार गारंटी योजना कब आया था, वो 1999 में आया था। कब आया था, 1999 में आया था। अगला है मिलान करने वाला। मिलान करने वाला एक तरफ देश है, एक तरफ भाषा। अफगानिस्तान की कौन सी भाषा हो जाएगी, दारी। अफगानिस्तान की कौन सी भाषा हो जाएगी, दारी। ठीक है, पाकिस्तान का उर्दू हो जाएगा। भूटान का इंजोखा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भूटान का इंजोखा हो जाएगा। भूटान का क्या हो जाएगा, इंजोखा होगा। म्यांमार का क्या हो जाएगा, बर्मा हो जाएगा। म्यांमार का क्या हो जाएगा, बर्मी हो जाएगा। म्यांमार का बर्मी हो जाएगा। अफगानिस्तान का दारी हो जाएगा। भूटान का इंजोखा हो जाएगा। पाकिस्तान का उर्दू हो जाएगा। अगला भूदृश्य पर भू पर जो देखने को मिलता है, पवन, हिम माने कि बर्फ, जल जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, तो इसमें कहेंगे अपर्दन। क्या कहेंगे, अपर्दन कहेंगे। ऑप्शन में रहेगा अपक्षय भी रहेगा, अपसाधन भी रहेगा और कयांतरण भी रहेगा। ज़्यादा डाउट रहेगा कि अपक्षय होगा कि अपर्दन होगा, तो अपक्षय सिर्फ और सिर्फ अपक्षय होता है, वो अपक्षय होकर वहीं पर आ जाता है। जिस प्रकार जैसे कि मरुस्थल में बरखान बना, स्तूप बना, ठीक है, तो पहाड़ के पत्थर को काट करके इंसलबर्ग बना दिया, तो वहाँ कट के वहीं पर रह गया, थोड़ा देर के आसपास में फैल गया। लेकिन अपर्दन है जो नदी हिमोड़ द्वारा बह करके किनारे पर लेके जाता है, बहुत दूर लेके जाता है, इसको अपर्दन कहेंगे। ठीक है, अगला दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर परिवहन करने के लिए कौन सा जानवर का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर लामा का उपयोग किया जाता है। पूछ देगा एंडीज पर्वत की लंबाई कितना है, तो 7000 किलोमीटर। एंडीज पर्वत कौन सा पर्वत मारा है, तो बलित पर्वत मारा है, बलित पर्वत मारा। ठीक है, एक प्रकार का अल्पेशियन पर्वत है। ठीक है, जिस प्रकार का हिमालय है। स्पेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा, मैड्रिड हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ब्राज़ीलिया हो जाएगा। ठीक है, अगला किसी साइंस में आते हैं, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुना कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, उसका संवेग कितना हो जाएगा। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो जाता है। उसको अगर 4 से गुना कर देंगे, 2 से 4 कट जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगला कहता है कि एक बांध से टरबाइन के पहिए पर पानी गिराकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो जाएगा, तो इस उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होगा, तो पानी स्थिर है, स्थिर पानी से गिरा तो स्थैतिक ऊर्जा से क्या हो जाएगा,
स्थैतिक ऊर्जा से उसको घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, घूर्णन होगा। घूर्णन होने के बाद क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के बाद विद्युत उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद एक साबुन के बुलबुलों में ऋण आवेश दिया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या हो जाता है, एक साबुन के बुलबुला में, कोई बुलबुला है उसमें अगर ऋण आवेश दिया गया तो उसका बुलबुला फैल जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगा, तो बुलबुला फैल जाएगा। ठीक है, पानी कैसा है, ऋण आवेश है कि धन आवेश है, ऋण आवेश है। पानी ऋण आवेश है, पानी अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश में अगर हम ऋणात्मक चीज़ देंगे, पॉजिटिव चीज़ नहीं, ऋणात्मक चीज़ देंगे तो ऋणात्मक एक दूसरे से क्या करेगा, विकर्षण करेगा। ठीक है, तो विकर्षण करेगा तो फैलेगा ना। अगेन गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। हाइड्रोजन बम में हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन बम में किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो संलयन अभिक्रिया को। हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन का नामकरण और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने किया था, तो रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने किया था, तो एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर ने किया था। किसने, एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर ने किया था। लेकिन अगर बोलेगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। लेकिन ऑक्सीजन का नामकरण के बारे में बोलेगा तो कौन हो जाएगा, लेवाइजर हो जाएगा। ऑक्सीजन का नामकरण लेवाइजर हो जाएगा, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा। अगर बोलता है क्वेश्चन अगला, किसी पदार्थ का वह तापमान और दाब क्या होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव, ठोस, ऊष्मा गति साम में एक साथ रह सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो त्रिक बिंदु बोलते हैं। वो वह अवस्था जिसमें वो ठोस अवस्था में भी है, द्रव अवस्था में भी है और गैसीय अवस्था में भी है। ठीक है, तीनों अवस्था, इसको त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 के हाइड्रोथ्राइज के एक मोल में कितने ऑक्सीजन के मोल हैं, एक मोल में कितने ऑक्सीजन के मोल हैं। देखिए Al2SO4 के हाइड्रोथ्राइज तो ऑक्सीजन के मोल, तो ऑक्सीजन SO4 में 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोथ्राइज चढ़ती 12 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा, 12 मोल हो जाएगा, आसान। ठीक है, अगर बोलता कि संख्या बताइए तो एवोगाड्रो संख्या कितना 6.023 × 10⁻23 से इसको गुना करते। ठीक है, संख्या पूछता तब। एक्वारोजिया क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना अनुपात रहेगा, 3:1 का मिश्रण रहेगा। ठीक है, भंजन प्रक्रिया द्वारा क्या परिवर्तन किया जाता है, भंजन प्रक्रिया, इसको तापमान गर्म किया जाता है, भंजन माने गर्म करना। ठीक है, भंजन प्रक्रिया द्वारा किसका परिवर्तन किया जाता है, तो उच्च अनुभार वाले एल्केन का निम्न अनुभार वाले एल्केन में CnH2n+2, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन CnH2n-2 गर्म करके भंजन किया जाता है, तो उच्च एल्केन से निम्न अनुभार वाले एल्केन का निर्माण किया जाता है। अगर पूछ दे कि एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा विक्रिया कराया जाएगा, तो ऑक्सीकरण विक्रिया होगा। यह कहता है कि पानी में रखा हुआ किशमिश फूल जाता है, तो किसे, अंतः प्रसरण के कारण फूल जाता है, अंतः प्रसरण के पील में फूल जाता है। अगला क्वेश्चन 4 गो ऑप्शन दिया है जिसमें जेली फिश, स्टार फिश और डॉग फिश और सिल्वर फिश दिया हुआ है। जेली फिश, स्टार फिश, डॉग फिश और सिल्वर फिश, इनमें से पूछा है कि कौन वास्तविक मछली है, तो कौन हो जाएगा, जिसमें फिश लगा होगा अधिकतर मछली नहीं होता है। लेकिन डॉग फिश ऐसा फिश है जो असली मछली है। डॉग फिश कैसा है, असली मछली है डॉग फिश। लेकिन ये सब अलग अलग जंतु जगत में आता है। जंतु जगत कितना भागों में बांटा गया है, 11 भागों में बांटा गया है, जिसमें निडेरिया, कार्डेटा, इकानोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा और सिलेंट्रेटा, कार्डेटा, ये सब बहुत 11 प्रकार के हो गया। ठीक है, जिसमें से जेली फिश में क्या हो जाएगा, जिसमें जेली क्या हो जाएगा, जिसमें निडेरिया आ जाएगा। निडेरिया क्या आ जाएगा, जेली फिश। निडेरिया क्या हो जाएगा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया जिसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं, वो किस में आ जाएगा, जेली फिश में आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद स्टार फिश किस में आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा। स्टार फिश किस में आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा। उसके बाद डॉग फिश किस में आ जाएगा, डॉग फिश किस में आ जाएगा। देखिए डॉग फिश वास्तविक मछली है, तो कार्डेटा को भी 5 भागों में बांटा गया है। कार्डेटा, जो लोग थोड़ा सा पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। डॉग फिश किस में आएगा, कार्डेटा में आएगा। तो कार्डेटा के भी 5 में भागों में बांटा गया, जंतु, सरीसृप, मछली, और यही सब 5 भागों में बांटा गया है कार्डेटा को। कार्डेटा जिसमें रीढ़ पाया जाता है, तो डॉग फिश मछली का वास्तविक मछली है जिसमें रीढ़ पाया जाएगा, तो डॉग फिश कार्डेटा के अंदर आएगा। उसके बाद आता है सिल्वर फिश किस में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा में पाया जाएगा। आर्थ्रोपोडा में झींगा, केकड़ा, बिच्छू सब आर्थ्रोपोडा में पाया जाएगा, ठीक है। चावल कैसा उदाहरण है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, फर्म किस में पाया जाता है, तो चावल एक बीजपत्री हो जाएगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म किस में हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म जिसमें कि फूल पौधा लगते हैं फल के बाहर, ठीक है। एंजियोस्पर्म में फल के भीतर। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन में दिया हो एस्टेरॉइड है, कैटिकोलाएमीन है, या फिर अमीनो एसिड है, या फिर पॉलीपेप्टाइड है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, और प्रोटीन से भी मांस बनता है और प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। तो प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पॉली अमीनो एसिड प्रोटीन को बोला जाता है। उसी प्रकार से ऑक्सीटोसिन भी पॉलीपेप्टाइड होता है। वो 9 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ था, 9 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता ऑक्सीटोसिन। तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। अगर पूछे ऑक्सीटोसिन का इकाई क्या होता है, तो अमीनो एसिड बोलेंगे। अगर पूछे कि प्रोटीन का इकाई क्या होता है, अमीनो एसिड बोलेंगे। हार्मोन का इकाई क्या होता है, अमीनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक प्रकार का हार्मोन है, इसका इकाई क्या होता है, इसका इकाई अमीनो एसिड हो गया। अगर बोल दिए कि पॉलीपेप्टाइड किस प्रकार का रूप है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीटोसिन का रूप क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड हो गया, माने कि, ठीक है। आगे यह न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पिरामिडीन क्षार है। तो पिरामिडीन क्षार में क्या क्या आता है, देखिए नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होता है, पिरामिडीन और प्यूरिन होता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का। ऐसा तो पढ़ते हैं हम लोग कि डायरेक्ट पढ़ जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, साइटोसिन, यानी कि आरएनए के लिए अलग और डीएनए के लिए अलग। लेकिन इसमें से डीएनए क्षार 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए दोनों मिला के क्षार 2 प्रकार के रखा गया है। एक प्रकार के पिरिडमीन क्षार, एक प्रकार के प्यूरिन क्षार, 2 प्रकार के क्षार हो गया। सब क्षारें हैं, 2 प्रकार के क्षार हो गया, पिरिडमीन और प्यूरिन क्षार। पिरिडमीन में कौन माना गया, साइटीन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटीन, यूरेसिल और थाइमिन आ गया। लेकिन प्यूरिन में कौन आ गया, ग्वानिन आ गया। प्यूरिन में ग्वानिन आ गया और क्या गया, एडिनोसिन आ गया। थाइमिन, एडेनिन आ गया, ठीक है। थाइमिन, इसको देख लीजिएगा। आगे चलिए, ख़त्म हो गया यहीं पर।